दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। इसमें बड़े बड़े अमीर लोग भी थे और ऐसे गरीब लोग भी जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की तलाश में जा रहे थे। इस शिप को बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन लगे थे, जो आज के हिसाब से लगभग $400 मिलियन होते हैं। इसके अंदर स्विमिंग पूल्स, जिम्स और 5 स्टार होटल्स जैसी सुविधाएं थीं। सबसे बड़ी बात, लोग इसे अनसिंकेबल कहते थे, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सफर के सिर्फ 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लगी थी। समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। 14 अप्रैल की रात तक 7 वार्निंग्स मिल चुकी थीं, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। स्पीड कम करने के बजाय टाइटैनिक 41 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ता रहा। उस रात चांद नहीं था, बिल्कुल अंधेरा था। 11:39 PM पर लुकआउट पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखा। उसने घंटी बजाई, ब्रिज पर फोन किया और चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। ऑर्डर दिया गया जहाज को मोड़ने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 PM पर टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया। ये टक्कर सिर्फ 10 सेकंड्स की थी, लेकिन इसने शिप की बॉडी में बड़े दंडा यानी डेंट्स और छेद कर दिए। अब आप सोचेंगे कि बर्फ लोहे को कैसे काट सकती है। दोस्तों, उस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन्स था। टाइटैनिक को ऐसे बनाया गया था कि अगर उसके 16 में से 4 डिब्बे पानी में डूब जाएं, तब भी वो चलता रहेगा। लेकिन इस टक्कर ने 6 कंपार्टमेंट्स को तोड़ दिया था। टाइटैनिक के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ने तभी कह दिया था, ये जहाज अब डूबने वाला है। यहां से शुरू हुआ असली पैनिक। लाइफ बोट्स की भारी कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो 1200 लोगों के लिए काफी थीं, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। लेकिन क्या आपको पता है, टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन। उसके क्रू ने टाइटैनिक के रॉकेट्स और फ्लेयर्स यानी आतिशबाजी देखी थी, लेकिन उनके कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को लगा कि शायद टाइटैनिक पर कोई पार्टी चल रही है। उन्होंने हेल्प के लिए अपना रेडियो तक ऑफ कर दिया था। अगर वो जहाज वक्त पर पहुंच जाता तो शायद आज 1500 लोगों की जान बच जाती। रात के 2:20 AM टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। कैप्टन स्मिथ जहाज के साथ ही डूब गए। जो लोग पानी में थे वो ठंड से यानी हाइपोथर्मिया से मरे, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 73 साल लग गए। 1985 में इसे समुद्र के 3.8 किलोमीटर नीचे ढूंढा गया। आज ये मलबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि समुद्र के बैक्टीरिया इसे खा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक टाइटैनिक का निशानों निशान मिट जाएगा। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड और लापरवाही का नतीजा था। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में मैरीटाइम लॉज बदले गए और हर जहाज के लिए काफी लाइफ बोट्स रखना कंपलसरी कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि कैप्टन लॉर्ड को सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।